नवंबर 20 2011 कराची का एक इलाका शाह फैसल कॉलोनी। वहाँ के लोगों को अचानक अपने इलाके से कुछ गंदी बदबू आने लगती है। पहले तो वो इस बदबू को इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब ये बदबू हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फैसला करते हैं कि वो इस स्मेल के सोर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसी सर्च के दौरान वो पहुँचते हैं एक 2 मंजिला घर के सामने, और ये स्मेल इसी घर से आ रही थी। ग्राउंड फ्लोर में उसके ऑनर बेहजाद रहते थे, और सेकंड फ्लोर जो किराए पे था उसका वो बिलोंग करता था ज़ैनब बीबी और उसके शौहर ज़हीर अब्बास को। ज़ैनब असल में साहिवाल पंजाब की रहने वाली थी। उसकी लाइफ शुरू से ही प्रॉब्लम से भरी हुई थी। पहले शौहर से तलाक के बाद वो ज़हीर अब्बास से दूसरी शादी करती है। ज़ैनब इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब थी, और इसके साथ साथ वो डिप्रेशन का भी शिकार थी और गुर्बत का भी शिकार थी। दूसरी शादी भी उसके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हुई। उसका शौहर रोज उसे गालियां देता, उससे मारपीट करता, और नेबर्स के मुताबिक उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और वायलेंट था। ज़ैनब के घर में उसके शौहर के साथ साथ उसकी एक 18 साल की बेटी सोनिया भी रहती थी। अब ये उसकी बेटी उसके पहले शौहर में से थी, और ज़ैनब के मुताबिक उसके शौहर ज़हीर की सोनिया पर बुरी नज़र थी। उसने एक दो दफ़ा उसे फोर्सफुल बनाने के लिए भी कहा, लेकिन ज़ैनब ने हमेशा इंटरवीन करके अपनी बेटी को बचाया। लेकिन जब ज़ैनब को लगने लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं, तो वो इस चीज़ का फ़ैसला करती है कि वो इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, और एक ऐसा कदम उठाती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ज़ैनब फ़ैसला करती है कि वो हमेशा के लिए ज़हीर से पीछा छुड़वा लेगी, और इस चीज़ के लिए वो ज़हीर को मारने का एक प्लान बनाती है। और इस प्लान की एग्जीक्यूशन में ज़ैनब का एक 22 साल का भांजा भी उसका साथ देता है। नवंबर 2011 की एक रात को ज़ैनब उसे शौहर के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है। उसके बेहोश होने के बाद ज़ैनब उसका भांजा गला दबाकर ज़हीर को मार देते हैं। ज़हीर को कत्ल करने के बाद वो उसकी लाश को सीधा डिस्पोज ऑफ नहीं करते, बल्कि उन्होंने उसकी लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए। वो सर को अलग काटते हैं और हाथों और पाँव को अलग काटते हैं। सब चीज़ों को काटने के बाद वो एक बड़ी सी देचकी में उसको उबालने के लिए रख देते हैं। अब ये करने का उनका मकसद ये था कि गोश्त गल जाएगा और वो उसको इजीली डिस्पोज ऑफ कर देंगे या जानवरों को खिला देंगे। और ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया ताकि वो लोगों को शक से बच सकें। अगर वो ज़हीर की लाश को किसी सूटकेस वगैरह में डाल के बाहर लेके जाते तो लोग उनसे तरह तरह के सवालात करते। इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, और उनको ये भी लगा था कि ये करने से बदबू नहीं फैलेगी। लेकिन यहीं पे उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यही प्लान उनको फंसवा देता है। नेबर्स को जो स्मेल आ रही थी वो इसी इंसानी गोश्त पकने की स्मेल थी। और जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नेबर उसे घर के बाहर पहुंचते हैं, उसके दरवाजे पर नॉक करते हैं, और ज़ैनब बाहर आती है। तब वो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर उनसे बात करती है। तभी वो लोग देखते हैं कि अंदर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और बहुत ही गंदी स्मेल अंदर से आ रही थी। तब वो लोग उससे सवाल पूछते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की स्मेल उसे घर से आ रही है। तो वो बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में बीफ करी पका रही हूँ, जिसकी वजह से ये स्मेल फैली हुई है। लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा खून बिखरा होने की वजह से लोगों को शक होने लगता है, और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो पुलिस देखती है कि स्टोव पर एक बर्तन उबल रहा था जिसके अंदर इंसानी बॉडी पार्ट्स थे। लाश के बाकी टुकड़ों को फ्रिज और बैग्स वगैरह में बंद करके रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि ज़ैनब बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। उसने सीधा कन्फेस कर लिया कि उसी ने अपने शौहर को मारा है। और उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मेरा शौहर मुझे रोज़ मारता था, मैं मार खाती थी, बस अब और नहीं। जब ये केस न्यूज़ में आया तो लोगों में ज़ैनब की ज़हनी हालत को लेकर डिफरेंट तरह के सवाल उठने लगे। कुछ लोगों के मुताबिक उसे डिप्रेशन और PTSD था, और कुछ लोगों के मुताबिक वो किसी मेंटल ब्रेकडाउन में से गुजर रही थी। लोगों के मुताबिक यही था कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जो भी हो, इंसानी गोश्त पकाना इंसानियत से गिरा हुआ अमल है, इसकी सज़ा उसको मिलके रहेगी। कोर्ट ने ज़ैनब और उसके भांजे पर कत्ल, सबूत को छुपाने और लाश की बेहरमती करने का मुकदमा चलाया। दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिली, और इसके साथ साथ कोर्ट ने सेल्फ डिफेंस का एक्सक्यूज़ भी रिजेक्ट कर दिया। ज़ैनब के केस से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी इंसान जुल्म से तंग आकर किस हद तक चला जाता है। सीधा साधा इंसान जिसने ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई काम नहीं किया होता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता, वो जब जुल्म से तंग आ जाता है तो किस हद तक तो किस किस कदर बड़ा कदम उठा सकता है।
زیادہ تر لوگوں کا سوچنا ہے کہ زینب نے جو گوشت ابالا تھا اسے کھایا بھی ہوگا، لیکن پولیس نے کہا کہ اس نے صرف یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ وہ باڈی کو ڈسپوز آف کر سکے، اور اس کا اس گوشت کو کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جو بھی ہو، اس کام نے اسے کینیبل کلر کا ٹائٹل دے دیا۔